नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही, किस तरह की खबरें आपसे छुपाई जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया पर उन सभी बातों को आपसे छुपाया जाता है जो आपके लिए ज़रूरी है, बेरोजगारों के लिए ज़रूरी है, या कहें तो महंगी शिक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 20 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। पहले यह विज्ञापन 13 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। वहीं एनएलयू जोधपुर में यूजी और पीजी कोर्स में स्थानीय छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। जब खुद ही बाढ़ को खा जाए खेत क्या करेगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बड़ी कहावत आपने सुनी होगी। जी हाँ, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की महिला कर्मचारियों और अन्य साथियों के चरित्र हनन की गुमनाम शिकायतें सरकारी पोर्टल पर यूनिवर्सिटी का बाबू मनोज ही कर रहा था। मनोज गुमनाम शिकायतों को सरकारी पोर्टल पर डालता, फिर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर वायरल करता। 4 माह से कर्मचारी परेशान थे। महिला कर्मचारियों ने राष्ट्रपति तक शिकायत भेजी थी। आखिरकार यूनिवर्सिटी विजिलेंस ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी बाबू मनोज की कार की तलाशी ली तो मामले का खुलासा हो गया। अब यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। गुमनाम शिकायतें कर महिला कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा था। विजिलेंस की रिपोर्ट मिलते ही मामला दर्ज करवाएंगे, ये कहना है बलराज सिंह, कुलगुरु जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का। आपने जर्जर स्कूल देखा, फिर जर्जर भवन देखा, जर्जर जर्जर जर्जर, लेकिन क्या हुआ? कहीं पर भी कितनी उस पर कार्रवाई की गई या कितनी उस पर सख्त कार्रवाई की गई? राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे में 12 दिन बाद ही गुरुवार सुबह 6:50 पर एक और जर्जर मकान ढह गया। इससे सुभाष चौक थाना इलाके के झिलाई हाउस में 60 वर्षीय धन्नीबाई की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि उनकी बहू सुनीता 35 गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के वक्त पोता प्रिंस और पोती रीना घर में ही थे, लेकिन चूना गिरने के साथ दौड़कर जान बचाते हुए बाहर निकल गए। किसकी मौत हुई, बात इसकी नहीं है। किस तरह से अभी भी प्रशासन शासन लापरवाह है। जर्जर मकान अगर यदि दिखते हैं या होते हैं तो उनको तुरंत गिराने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हेरिटेज में 12 दिन पहले सुभाष चौक क्षेत्र में जर्जर मकान ढहने से प्रभात और उसकी बेटी पीहू की मौत हो गई थी। निगम ने 4 जोन में 189 जर्जर भवन चिन्हित किए, लेकिन उनमें से 90% भवन विवादित है। कई किराएदारों ने कब्जा कर रखा है तो कई परिवारों में आपसी विवाद है। उसका खामियाजा आम आदमी क्यों चुकाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं साइबर ठगों ने जनवरी में और अगस्त 2025 के बीच राजस्थान में मालवेयर, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के 1.28 लाख मामलों में 328 करोड़ रुपए की ठगी की। आपको कहीं इसकी खबर मिली, कहीं आपको इसकी चर्चा मिली? चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा उदयपुर में औरंगजेब के समर्थन में या औरंगजेब पर किस तरह से उसकी चर्चा की गई उसको आपको ज्यादा दिखाया गया होगा मीडिया में, जबकि 328 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम। इससे एक मेडिकल कॉलेज बन सकता है, उसकी ठगी कर ली गई, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं मिली होगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी नकली वेबसाइट, फिशिंग लिंक और मालवेयर के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिए ई स्कैन बोट रिमूवल फ्री सिक्योरिटी टूल के उपयोग की सलाह दी है। ऐप में फुल स्कैन करने पर संदिग्ध फाइलें दिखते हैं जिन्हें हटाना जरूरी होता है। ठगी होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर या साइबर थाने पर आप शिकायत कर सकते हैं। हर जगह आपको शिकायत का मौका मिलता है।
लेकिन आप शिकायत करते नहीं। आप अस्पताल जाते हैं, आपको अव्यवस्था नजर आती है तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। यदि आपको सड़क पर कोई अव्यवस्था नजर आती है तो 181 पर आप शिकायत करें। लेकिन अब आप खुद भी, मीडिया ने आपको बहुत मेहनत करके इस तरह से बनाया कि अब आप खुद भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, साइबर ठगी के लिए तो आपको एक नंबर दिए गए 1930। जी हाँ, 1930 या 9256001930। दूसरा 9257510100 पर आप कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आप कॉल करेंगे तो ही आप अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मानिए, और आवश्यक नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो तब आप शिकायत करें। आप किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल, कॉलेज व कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रही बाल वाहिनियों के लिए 22 सितंबर से आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। 22 सितंबर से यानी आज से 3-4 दिन बाद में, लेकिन 3-4 दिन बाद में, और वह अभियान कब तक चलेगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपका बच्चा बाल वाहिनी में जा रहा है तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आरटीओ और पुलिस के द्वारा ही ऐसा किया जाए, क्योंकि बच्चा आपका है। हादसे का कोई शिकार होगा तो आपका बच्चा होगा। इसलिए आप स्वयं भी देखें कि किस तरह से कहीं बाल वाहिनियों में किस तरह से लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। बाल वाहिनियों में ड्राइवर कहीं शराब या किसी और का तो सेवन नहीं करते हैं, बाल वाहिनी कहीं तेज तो नहीं चलाते हैं। लेकिन अब आप, मीडिया जो बताएगा उस पर ही आप रिएक्ट करेंगे। पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बेंच के 76 पुलिस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड शुक्रवार को होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुबह 8:30 बजे सलामी लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अलवर में बुधवार देर रात मोबाइल पर आए मैसेज ने लोगों की नींद उड़ा दी। मैसेज में लिखा था कि एसबीआई के एटीएम से जीरो बैलेंस वालों के अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसी के साथ देर रात को एटीएम पर लंबी लाइन लग गई। एसबीआई को तत्काल पुलिस की मदद से शहर के एटीएम बंद कराने पड़े। वहीं पुलिस ने साइबर ठगी के आशंका के चलते अलवर में एटीएम पर पहुंचे 80 लोगों को हिरासत में ले लिया। एटीएम पर पहुंचे 80 लोगों को हिरासत में लेने की कहाँ आवश्यकता थी? आवश्यकता ये थी कि जहां कहीं भी इस तरह का अफवाह फैले वो अफवाह की तह पर जाए ताकि आम जनता परेशान न हो पाए। एनएसजी कमांडो ने शराब कारोबारी के हाथ पैर काटे। जी हां, बाड़मेर से बड़ी खबर। शराब कारोबारी और उसके 2 कर्मचारियों को लेकर एनएसजी कमांडो चंपालाल और उसके दोस्तों ने हमला बोल दिया। चंपालाल ने शराब कारोबारी खेताराम के हाथ पैर काट दिए। खेताराम की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसका एक कर्मचारी हरखराम गंभीर रूप से घायल है। जयपुर में झालाना बाईपास से लेकर जगतपुरा आरओबी तक जाम फ्री सफर के लिए 4400 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी। जेडीए ने पीडब्ल्यूसी मीटिंग में इस प्रोजेक्ट के लिए 560.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। काम अगले साल जनवरी 2026 से शुरू होकर करीब 3 साल में पूरा होगा। ये एलिवेटेड अरण्य भवन से 700 मीटर पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के पीछे शुरू होकर बालाजी तिराहे से 400 मीटर आगे जगतपुरा की ओर बनेगा। इससे हर दिन करीब 18 से 20 हजार वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी 15 मिनट लगते हैं, ये बनने के बाद केवल 6 मिनट में सफर तय हो जाएगा। विंटर शेड्यूल में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर व्यस्त हो जाएगा। फ्लाइट्स की संख्या 52 से बढ़ाकर जहां 65 से अधिक हो जाएगी, वहीं यात्रियों की संख्या भी 4.15 लाख से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाएगी। राजस्थान के 46 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र की 2511 एमबीबीएस व बीडीएस सीटें खाली पड़ी है। इन पर नीट यूजी राउंड 2 काउंसलिंग के जरिए प्रवेश होगा। इनमें से 557 गवर्नमेंट सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में 39 और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 32 सीटें खाली है। राउंड 2 काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। विद्यार्थी 22 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे और सीट अलॉटमेंट 25 सितंबर को होगा। इस चरण में पहले राउंड से खाली पड़ी 724 बीडीएस सीटें भी भरी जाएगी। इस बार टोंक और जैसलमेर के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी काउंसलिंग में शामिल हुए हैं। दोनों को 50-50 एमबीबीएस सीटें हैं। उनके जुड़ने से प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 32 हो गई है। 9.59 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला
कैटरिंग वाले बनकर पहुंचे 2 इंस्पेक्टर, जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड दबोचा। जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड महेंद्र खंडेलवाल को पकड़ने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने अनोखी रणनीति अपनाई। विभाग ने अपने 2 इंस्पेक्टरों को कैटरिंग स्टाफ बनाकर आरोपी के ससुराल में आयोजित कार्यक्रम में भेजा। निवारू रोड पर हुई इस दावत में जब मास्टरमाइंड आया तो टीम ने तुरंत पहचान कर सूचना दी। बुधवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आरोपी को 29 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार से रविवार तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान 3 दिन में कुल 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर जयपुर में 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अकेले जयपुर जिले में 2.40 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 2.10 लाख अभ्यर्थी सीकर, दौसा, करौली, धौलपुर और अन्य जिलों से जयपुर आएंगे। परीक्षा 19, 20, 21 सितंबर को प्रतिदिन 2 पारियों में होगी, यानी कुल 6 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। हर पारी में करीब 75,000 और प्रतिदिन 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। नजदीकी जिलों से जयपुर आने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीकर रोड और आगरा रोड से चलने वाली बसों में भारी भीड़ रहेगी। परीक्षा के दौरान इन मार्गों पर यात्रा करने वाले आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि परीक्षा से पहले गाइडलाइन जरूर पढ़ ले ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा शुक्रवार को पहली पारी में है, वे गुरुवार रात से ही जयपुर पहुंचने लगे थे। इसके चलते सिंधी कैंप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ रही। जयपुर में यह बड़ी घटना घटी। बीमार महिला की देखभाल के लिए रखी गई 2 नर्सों ने भरोसे को तोड़ते हुए घर से 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए। चोरी से पहले आरोपियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे 5 दिन पहले ही बंद कर दिए थे। कमिश्नर जयपुर बिजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर जयपुर पुलिस ने 16 से 30 सितंबर तक ऑपरेशन सुरक्षा कवच अभियान चलाया है। महिला पेट्रोलिंग यूनिट ने 18 मंचलों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर योगेश दादीच ने बताया कि यूनिट स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं से संवाद कर रही है। अभियान के तहत 20,477 छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर से शुभारंभ किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत प्रथम दिन गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविरों में राजस्थान ने लक्ष्य से अधिक रक्त एकत्र कर मिसाल कायम की है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित रक्तदान शिविरों में 25,000 यूनिट के लक्ष्य के विरुद्ध एक ही दिन में लोगों ने 27,629 यूनिट रक्तदान कर जीवन रक्षा की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर से आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर राहत दी जा रही है। शहरी वार्डों के नागरिकों के मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित कार्य भी इन शिविरों से पूर्ण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आदर्श नगर में रोटरी सर्किल स्थित अंबेडकर भवन में सामुदायिक केंद्र में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर आमजन को संबोधित किया। राजस्थान के 309 स्थानीय निकायों में से 305 ने वार्ड पुनर्गठन और परिसीमन का काम पूरा कर लिया है, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी तक 250 ने ही जारी की है। 55 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की अधिसूचना जारी होना बाकी है। 4 निकायों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। राजस्थान में पहली बार होगा जब 309 निकायों में से 102 निकायों में SC, ST, OBC वर्ग के मेयर या चेयरमैन बनेंगे। 3,380 से अधिक वार्ड पार्षद आरक्षित वर्ग के होंगे। राजस्थान में पहली बार 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे। अब तक अधिकतम 7,475 वार्डों में चुनाव हुए हैं। इस बार 2700 वार्ड नए होंगे। अधिसूचना जारी करने में सबसे आगे जयपुर रहा। 2 की जगह 1 नगर निगम की वार्ड पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। दुर्ग के प्रमुख रास्तों से निकली रैली 8 से 10 किलोमीटर तक रही। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का यह तीसरा दिन था। पायलट ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के कैंपेन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
राजस्थान सरकार द्वारा बजट में कर्मचारियों की घोषणाओं के पूरा नहीं होने पर एकीकृत संयुक्त महासंघ 24 सितंबर को शहीद स्मारक पर धरना देगा। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया गया। राठौड़ ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी, ठेका कर्मी, मंत्रालय कर्मचारी, जेल कर्मी, प्रबोधक सहित विभिन्न लंबित बजट घोषणाओं तथा संघ के मांग पत्र को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन आदि के माध्यमों से चेताया गया, परंतु अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। मजबूरन धरना देने का निर्णय करना पड़ा है। वहीं राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रोहित गहलोत व संभाग प्रभारी ओम प्रकाश मीणा का कहना है कि अलग अलग संवर्ग से संबंधित दिवसों पर विशेष आकस्मिक अवकाश विभागों की ओर से प्रदान किया जाता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।